अगर किसी बड़े हाईटेक शहर में रात को घर लौटना भी जानलेवा हो जाए तो क्या होगा? अगर सड़क पर चलने जैसी छोटी चीजें भी किस्मत का खेल कही जाने लगे तो क्या होगा? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए गलती किसी इंसान की नहीं है, बल्कि गलती पूरे सिस्टम की है। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं डिजिटल लोकतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक पढ़ा लिखा युवा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पिता का बेटा, नाम था युवराज। युवराज कोई अपराधी नहीं था, युवराज कोई नशेड़ी भी नहीं था और युवराज कोई लापरवाह ड्राइवर भी नहीं था। वो तो बस अपनी नौकरी करके रात को अपने घर लौट रहा था। युवराज बिहार का रहने वाला था। युवराज को घर वालों ने बड़े लाड़ प्यार से पाल कर पढ़ाया लिखाया था। उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा और माँ बाप का सहारा बनेगा। ठीक ऐसा हुआ भी। ग्रेटर नोएडा में नौकरी लगी, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, माँ बाप की खुशियों को पंख लगे, लेकिन सिस्टम ने उस बेटे को ही निगल लिया। सिस्टम की महज एक गलती और माँ बाप के सालों का सपना चकनाचूर हो गया। एक 27 वर्षीय बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। वह रात बारिश की थी, सड़कें गीली थी, चारों तरफ अंधेरा था और युवराज अपनी कार से घर की ओर बढ़ गया था। लेकिन युवराज को पता नहीं था कि उसी सड़क पर आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। युवराज जिस सड़क पर अपनी कार से घर जा रहा था, वह सड़क पर एक पूरा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक मोड़ था। उस रोड के ठीक सामने एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का बेसमेंट पानी से पूरी तरह भरा हुआ था और रोड की डिवाइडर टूटी हुई थी। डिवाइडर टूटने का ना ही वहां पर कोई साइन बोर्ड था, ना ही किसी तरह की लाइट या बैनर, ना ही कुछ ऐसा तरीका जिससे रास्ता चलने वालों को पता चल सके कि आगे कोई बेसमेंट है जिसमें पानी भरा हुआ है या किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। ना ही किसी तरह का बैरिकेड, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड, ना ही कोई रेड लाइट। और युवराज की कार सीधे उस डिवाइडर से उस पानी भरे बेसमेंट में समा गई। कार पानी के उस गड्ढे में गिरने के बाद कार में धीरे धीरे पानी भरने लग जाता है। युवराज घबरा जाता है और घबराहट में ही अपना फोन निकालता है। फोन निकालने के बाद युवराज तुरंत अपने पिता को फोन करता है। आप उम्मीद करिए रात को 11 बजे आपके एक 27 वर्षीय बेटे का फोन बजे तो आप यही सोचेंगे कि बेटा घर देर से आएगा इसलिए फोन कर रहा होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। पिता की सांसें रुक गई जब उसने बेटे की डरी हुई और कपकपाती हुई आवाज सुनाई। युवराज की आवाज में डर था, युवराज की आवाज में कपकपाहट थी। युवराज अपने पिता से कह रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए। सोचिए उस पिता की हालत जो फोन पर अपने रोते हुए, कपकपाते हुए और डरे हुई आवाज में अपने बेटे को सुन रहा है और बेटा कह रहा है, पापा मुझे बचा लीजिए। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी व अन्य रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम इन जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हरदम तैयार रहता है? जवाब आपको और मुझे दोनों को पता है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य रेस्क्यू टीम पहुंचने के बाद भी घंटों तक अफरा तफरी का माहौल मचा रहा, क्योंकि किसी के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, कोई आधुनिक मशीनें नहीं थी, कोई योजना नहीं था, कोई फैसला नहीं था। बताया जाता है कि वहीं पर मौजूद एक गिग वर्कर यानी डिलीवरी बॉय ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस पानी में कूद गया। गिग वर्कर ने अपना पूरा प्रयास किया, 30 मिनट तक गाड़ी और युवराज को ढूंढता रहा, लेकिन उसके हाथ सफलता नहीं लगी। युवराज उस गिग वर्कर को नहीं मिला। गिग वर्कर ने यह भी बताया कि वहां पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन के सदस्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग लगातार यह कहते रहे कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया भी है, गहराई बहुत ज्यादा है, हम नहीं जा सकते हैं। आखिर किस तरह की टीमें हैं ये? किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं ये टीमें? किस तरह का विभाग है ये? किस तरह के जिम्मेदार अधिकारी हैं ये जो एक व्यक्ति के मौत का तमाशा खड़े होकर देखते हैं? खैर, लगातार बहुत देर तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवराज को अंततः बाहर निकाला गया, लेकिन युवराज की मौत हो चुकी थी। इसे मौत कहना युवराज के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम द्वारा की गई युवराज की हत्या है। मौत वह होती जब सिस्टम अपनी पूरी ताकत झोंक देता, अपना पूरा प्रयास लगाता, उसके बाद भी यह कहा जा सकता था कि होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन
जब पूरा सिस्टम खड़े होकर तमाशा देखता रहे और इंतजार करता रहे कि मौत होने के बाद बाहर निकाल लेंगे, तो इसे सिस्टम द्वारा की गई हत्या ही मानी जाएगी। इसी दौरान उस गिग वर्कर, उस डिलीवरी बॉय जो पानी में कूदा था, उसका बयान सामने आया, लेकिन ठीक अगले दिन उस गिग वर्कर यानी डिलीवरी बॉय का बयान भी बदल दिया गया। बयान निश्चित तौर पर उस डिलीवरी बॉय ने अपनी मर्जी से नहीं बदला होगा। पहले दिन जो गिग वर्कर मतलब डिलीवरी बॉय सच्चाई बता रहा था, वही डिलीवरी बॉय अगले दिन अपने बयान से कैसे पलटकर पुलिस और वहां पर रेस्क्यू टीम की तारीफ करने लग गया। उसके तारीफ के बोल सुनते ही एक सामान्य सा अंधा गूंगा बहरा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि यह बयान यह डिलीवरी बॉय खुद नहीं दे रहा है। खैर, इन मौत के बाद शुरू होता है सवालों का सिलसिला। आखिर गड्ढा खुला कैसे था? इतनी बड़ी हाईटेक सिटी, नोएडा जैसी सिटी में बिना बैरिकेड के यह गड्ढा कैसे खुला था? जिम्मेदार अधिकारी कौन है? जिम्मेदार विभाग कौन है? जिम्मेदार प्रशासन कौन है? गलती बिल्डर की है, नोएडा अथॉरिटी की है या प्रशासन की? सवाल बहुत सारे हैं। और अगर जिम्मेदार सब हैं तो असली गुनहगार कौन है? लगातार मीडिया के हस्तक्षेप और दबाव के बाद जांच कमेटी बैठाई जाती है, जांच होती है, बिल्डर को गिरफ्तार किया जाता है, जिम्मेदार प्रशासनिक हटाए जाते हैं, लेकिन सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाता है कि जिम्मेदार कौन था। बिल्डर को गिरफ्तार किया जाता है, बिल्डर पर केस होता है, प्रशासनिक अधिकारी हटाए जाते हैं, जांच कमेटी बनाई जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन युवराज के माता पिता के लिए यह शब्द खोखले शब्द होते हैं, क्योंकि युवराज के माता पिता ने अपना एक 27 वर्षीय नौजवान बेटा खोया था। वह बेटा जिसने अभी अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थी। वह बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पैसे कमाकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा ही करने वाला था, उसके पहले सिस्टम का शिकार हो गया। यह कहानी सिर्फ युवराज की नहीं है, यह कहानी हर उस बेटे की है जो सुबह अपने घर से निकलकर यह सोचता है कि शाम को अपने घर आकर सुकून से अपने परिवार के साथ बैठकर रोटी खाएगा और सो जाएगा। वह भरोसा करता है यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ की सरकारों पर, लेकिन जब सिस्टम इस तरह का लापरवाह होता है तो हादसे होते हैं, और इन हादसों में सिर्फ मौत नहीं होती बल्कि हत्या होती है। अब सवाल यह नहीं है कि युवराज कैसे मरा या इस मामले पर आगे क्या होने वाला है। सवाल यह है कि इससे क्या सिस्टम सीख लेगा या किसी और शहर पर, किसी और सड़क पर एक नया युवराज मिल जाएगा जो फिर से इस काल रूपी सिस्टम में समा जाएगा। क्या आपको लगता है कि युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी? जैसा मैं कह रहा हूं, युवराज की मौत कोई हादसा नहीं है, यह सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है। और अगर आपको भी यही लगता है कि युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की हत्या है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं डिजिटल लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।